मेरे साथ मुस्लिम समाज क्यों नहीं खड़ा हुआ पाकिस्तान मुर्दाबाद में? वहां पर आतंकवादियों ने धर्म पूछकर, जात पूछकर मार दिया और यहाँ का मुस्लिम समाज उसके साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ, उसके विरोध में खड़ा हुआ? और वहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद के अलावा कोई नारा नहीं लगा, लेकिन मुस्लिम समाज ने सहयोग नहीं किया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बाल मुकुंद जी, देखिए वो जांच का विषय है कि दंगा भड़काने का काम कौन कर रहा है। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपके हिसाब से हिंदुस्तान में रह रहा हर मुसलमान आतंकवादी है और पाकिस्तानी समर्थक है? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आतंकवादी जो अब तक निकले, रमेश, सुरेश, दिनेश क्यों नहीं निकलते? आतंकवादी हमेशा और इसी प्रकार के हुसैन क्यों निकलते? मैं इसको जवाब चाहता हूँ। मुझे बताइए, अब तक सुरेश, दिनेश, रमेश कोई आतंकवादी निकला है क्या? लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आप क्या कहेंगे फिर उसको जब चेतन सिंह ने चलती ट्रेन में मुसलमानों को नाम पूछकर गोलियां मारी थी? ये फंस गया सीएम। वो विषय अलग था, ये विषय अलग था। विषय अलग कैसे हो जाता है? नाम पूछकर गोलियां तो वहां भी मारी गई। इसकी मौका मुकुंद जी, धर्म की राजनीति से रोटियां नहीं सेकी जाती हैं। और आप अगर कश्मीर के पहलगाम की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहलगाम के अंदर जो कुछ हुआ वो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया। हिंदुस्तानी आतंकवादी नहीं है, हिंदुस्तान का मुसलमान आतंकवादी नहीं है। शाबाश बेटा। तो दोस्तों, फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आपको मालूम होगा, पहलगाम अटैक के बाद में बाबा बाल मुकुंद आचार्य प्रदर्शन करते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। और यही नहीं, वो मस्जिद के सामने भी सीढ़ियों पर भी चढ़ने की कोशिश करते हैं। और उसी को लेकर हमारी इस मुस्लिम शेरनी ने, इस पत्रकार ने इन बाबा को मस्जिद की सीढ़ी पे चढ़ने को लेकर बैंड बजा के रख दिए। इन बाबा से सवाल ऐसे किए हैं जो कि बाबा से सवाल के जवाब नहीं दिए गए हैं। और मस्जिद की सीढ़ियों पे चढ़ने का मतलब ही क्या था बाबा का? अगर बाबा को प्रदर्शन करना था या पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना था तो बाहर भी कह सकते थे, लेकिन मस्जिद पे सीढ़ियों की कोशिश कर रहे थे चढ़ने की, तो क्या जरूरत थी? ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। गुलाबी नगरी के अंदर काले बादल जमे हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही जयपुर के अंदर माहौल खराब होता हुआ भी नजर आ रहा है। उसकी कई वजह मानी जा रही हैं। ये वजह सबसे अहम है कि बाबा बाल मुकुंद आचार्य जामा मस्जिद के अंदर घुस गए, जहां पर उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात कही। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए बाबा बाल मुकुंद आचार्य हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाल मुकुंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हुई ना बात। पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जामा मस्जिद में जाकर आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे? जामा मस्जिद में आपने देखा है कि मैं गया? नहीं, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप उसकी 4 सीढ़ियां चढ़े। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, पहले जवाब दो। हाँ। जामा मस्जिद आपने देखी क्या? मैं अंदर गया था। मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप जामा मस्जिद की 3 सीढ़ियों पर चढ़े और उसमें आपने जो स्टिकर था वो चिपकाया। वो सीढ़ी नहीं है, वो सीढ़ी नहीं है, वो बरामदा है। अच्छा। पर लगातार बाल मुकुंद जी तमाम इल्जाम लगते जा रहे हैं। मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल कर रहा हूँ, आपने जामा मस्जिद के अंदर जाते मुझे देखा है क्या? मैंने आपका एक वीडियो देखा था बाल मुकुंद जी जिसके अंदर आप 3 सीढ़ियां चढ़े। उसमें मस्जिद दिख रही है क्या? मस्जिद के ऊपर कैमरा लगा हुआ था, उसमें आपका वीडियो था। मस्जिद के आगे फुटपाथ है और फुटपाथ पे बरामदे पे एक कारपेट रखा है, उस कारपेट पे स्टिकर लगाया है और वो मस्जिद के आगे लगाया है, मंदिर के आगे लगाया है, सुलभ शौचालय पे लगाया है, चौराहे पर लगाया है, पाकिस्तान मुर्दाबाद ये स्टिकर है और ये स्टिकर लगाता रहूंगा। बिल्कुल लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद था, इसे किसी को भी कुछ भी कहने पर आपत्ति नहीं है। बात तो सही है, लेकिन मेरे साथ मुस्लिम समाज क्यों नहीं खड़ा हुआ पाकिस्तान मुर्दाबाद में? वहां पर आतंकवादियों ने धर्म पूछकर, जात पूछकर मार दिया और यहाँ का मुस्लिम समाज उसके साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ, उसके विरोध में खड़ा हुआ? और वहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद के अलावा कोई नारा नहीं लगा, लेकिन मुस्लिम समाज ने सहयोग नहीं किया, उल्टा झूठा आरोप लगाया। मस्जिद के अंदर घुसे, मस्जिद तो उससे कई सीढ़ी आगे, ऊपर गेट और वहाँ चप्पल जूते खुले हुए, वहाँ उससे भी आगे शुरू होती है। वो तो फुटपाथ था, रोड सरकार की थी और कारपेट रोड पे बिछा था। झूठ बोलो। बाल मुकुंद जी, क्या आपके हिसाब से हिंदुस्तान में रह रहा हर मुसलमान आतंकवादी है और आतंकवादियों को समर्थन देता है पाकिस्तानी समर्थक है? क्योंकि आपने कहा कि मुस्लिम समुदाय में तमाम मुसलमान आ जाते हैं। मुस्लिम समाज के लोग समर्थन में आने चाहिए
और भारत को इस बाल समय एक मुकुंद जी साथ आए, एकजुट वो लोग होकर समर्थन में आए। आतंकवादियों से लड़ने के लिए बोलना चाहिए, न कि व्यर्थ की इधर उधर की बातें करके माहौल खराब करना चाहिए। शहर के 2 विधायक माहौल खराब कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और दंगा भड़काने का वो काम कर रहे हैं। बाल मुकुंद जी देखिए, वो जांच का विषय है कि दंगा भड़काने का काम कौन कर रहा है। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपके हिसाब से हिंदुस्तान में रह रहा हर मुसलमान आतंकवादी है और पाकिस्तानी समर्थक है? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आतंकवादी जो अब तक निकले, रमेश, सुरेश, दिनेश क्यों नहीं निकलते? आतंकवादी हमेशा और इसी प्रकार के हुसैन क्यों निकलते? मैं इसको जवाब चाहता हूँ। मुझे बताइए, अब तक सुरेश, दिनेश, रमेश कोई आतंकवादी निकला है क्या? बाल मुकुंद जी, धर्म की राजनीति से रोटियां नहीं सेकी जाती हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आप अगर कश्मीर के पहलगाम की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहलगाम के अंदर जो कुछ हुआ वो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया। हिंदुस्तानी आतंकवादी नहीं है, हिंदुस्तान का मुसलमान आतंकवादी नहीं है। बाल मुकुंद जी, हिंदुस्तान का हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है। शाबाश बेटा। लेकिन आतंकवादी अब तक जात धर्म नहीं पूछते थे, अब जात धर्म भी पूछने लगे। आप क्या कहेंगे फिर उसको जब चेतन सिंह ने चलती ट्रेन में मुसलमानों को नाम पूछकर गोलियां मारी थी? ये फंस गया सीएम। वो विषय अलग था, ये विषय अलग था। विषय अलग कैसे हो जाता है? नाम पूछकर गोलियां तो वहां भी मारी गई। कलमा पढ़ोगे? कलमा पूछा, कलमा पढ़ोगे? तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इस पत्रकार ने सवाल तो अच्छा किया है, जो उसने गोली मारी थी नाम पूछकर वो भी तो गलत है, लेकिन इन बाबा का ये कहना है कि वो विषय अलग था, ये विषय अलग है। अब इसकी मानसिकता से आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े कट्टरवाद हैं ये। यार सीधी सी बात है, धर्म को लेकर अगर कोई भी गलत कर रहा है तो वो गलत है, धर्म को लेकर अगर कोई भी मार रहा है किसी को तो वो गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन इन बाबा की मानसिकता कुछ अलग ही है, अगर वो करें तो गलत नहीं, अगर मुस्लिम करें तो गलत है। कलमा पूछा, कलमा पढ़ोगे? कलमा पढ़ के मारोगे? ये जैसे राम बोलकर भी मारा जाता है। बाल मुकुंद जी, इस देश के अंदर रह रहा हर मुसलमान सच्चा हिंदुस्तानी है और वो सबसे पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद मुसलमान है। आप सभी मुसलमानों को नहीं घेर सकते। फिर स्टिकर से पेट में दर्द किसको है? नहीं, पेट में दर्द किसको है बाल मुकुंद जी? एक बात बताइए, 4000 लोग अगर आपके लिए एकत्रित होकर आ गए तो क्या उन सभी के पेट में दर्द है? आपसे मदन राठौड़ जी ने क्या जवाब मांगा? मदन राठौड़ जी से मेरी कोई बात नहीं, कोई जवाब नहीं मांगा। आपसे पूछने आए थे क्या वो? आपने खेद प्रकट क्यों किया? मैंने खेद इसलिए प्रकट किया, मैं देश में शांति चाहता हूँ, अमन चाहता हूँ और देश में मैं अराजकता नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि इस समय सामूहिक हिंदू मुसलमान एक साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो, न कि व्यर्थ की बातों में उलझाकर माहौल खराब करे और यहाँ देश में अमन चैन शांति जो चल रही है उसको खराब करे। मोदी जी जो फैसला लेंगे उसके साथ खड़ा रहे। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। मुकुंद जी, और भी जयपुर में कई विधानसभा क्षेत्र है, हमेशा तनाव हवा महल विधानसभा क्षेत्र में क्यों बना रहता है? हवा महल विधानसभा, परकोटा, आदर्श नगर, किशनपोल, इनमें जिस प्रकार की गतिविधियां करने वाले लोग रह रहे हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या आके बस गए हैं और वहां के जो विधायक हैं वो अराजकता का, तुष्टिकरण का माहौल करते हैं, इसलिए वहां पर इस प्रकार का तनाव होता है और सनातनी लोगों को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। यार मेरे तो ये कुछ समझ में नहीं आता, सरकार इनकी, विधायक इनके, वहां पर सब कुछ इनका है, फिर भी सनातनी लोगों को कैसे परेशान किया जा सकता है? हमारे तो ये समझ नहीं आता कि इतना ये झूठ क्यों बोलते हैं। पता नहीं क्या मिल रहा है इनको, क्या राजनीति करनी है इनको, समझ ही नहीं आता ये चाहते क्या हैं। अब आप इस पर आप क्या कहना चाहेंगे तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के जाएं। बाकी आगे वीडियो में देखिए आगे क्या बोलते हैं बाबा। तो रफी खान ने कहा कि आप अपनी शपथ का पालन नहीं कर रहे हो, जाति, धर्म और समुदाय विशेष की राजनीति आप कर रहे हो। रफी खान कर रहे हैं। रफी खान ने आप पर चौथ वसूली का इल्जाम लगाया। वो एक प्रूफ लाके दे दे, नहीं तो उसको अपनी कुरान की कसम देता हूँ, एक प्रूफ लाके दे दे।
आप मीट की दुकानों पर घुस जाते हैं, आधार मीट की कार्ड दुकानें सेंटर अवैध में चलेगी, घुसकर बंद कराऊंगा। आपने लोगों के आधार कार्ड चेक दुकानें करे, अवैध चलेगी, बंद औरतों के कराऊंगा। पीछे आप मेरी पुलिस दौड़ा विधानसभा- देते हैं। मेरी विधानसभा में कोई भी गलत काम नहीं होने दूंगा और किसी का अधिकार नहीं मेरी विधानसभा में किसी प्रकार का गलत काम करे। पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। आपको मदन राठौड़ ने जो नसीहत आपको दी, क्या आप रफीक तक खान वो ने भेजा है नसीहत क्या? पहुंची? आपको आपकी उस मैंने पर कोई रफीक राय खान ने है? भेजा है कि मेरे से सवाल पूछने के लिए जो इतनी तारीफ कर रही है और रफीक खान की जली ना, तेरी भी जली ना। किसकी? रफीक, सुनिए सुनिए बाल मुकुंद जी, यहाँ मैं किसी की तारीफ करने के लिए नहीं फिर हूँ। रफीक खान की जो तारीफ नहीं करो, आप सवाल करो। रफीक खान से मुझे कोई मतलब नहीं है। रफीक खान ने जो कहा मैं आपको वो बात बता रही हूँ। मैं रफीक आपसे- खान मैं अगर आपसे कुछ गलत जानना नहीं करेंगे चाह रहा, तो आप रफीक अपना खान सवाल के लिए करो। भी मैं यहाँ पर बैठी हूँ और रफीक खान से मैं सवाल करूंगी। आपसे बीजेपी ने सवाल करा और वही सवाल जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपसे कर रही हूँ। रफीक खान बात तो सही है। तो दोस्तों फाइनली वीडियो आज का यहीं एंड होता है। वीडियो तो अभी बड़ा था लेकिन ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने आपको आधा वीडियो दिखा दिया है। बाकी अगर आप चाहते हैं और वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी बना दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस पत्रकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और इस बाबा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर